मैं अभिषेक गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं थाना राबोड़ी में और राबोड़ी बापूजी नगर में आज थाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। तो हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ पे ऑफिस क्यों खुला है और क्या जानकारी यहाँ से मिलती है, आप तक साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हमारे साथ थाने विधानसभा 48 के निरीक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से कांग्रेस का जो नाम है वो थाना राबोड़ी से जो पक्ष का जो कांग्रेस का निशानी थी वो नहीं थी 20 सालों से, और इस बार थाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 उम्मीदवार जो है आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और जिसमें एडवोकेट जावेद शेख और एडवोकेट अलीशा आलम शेख है। तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आपके कैंडिडेट्स जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से? आपने अच्छा सवाल पूछा कि लोगों को हाथ निशानी चाहिए था, वो देने का काम कांग्रेस ने किया। इस टाइम जो कुछ पिछले टाइम में हो गया वो सब गलती हो गया ऐसा लग रहा है। लोगों को भी लग रहा था कि हमको हाथ चाहिए, पंजा का निशानी चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस ने अभी पंजा का निशानी दिया है। और 2 जो कैंडिडेट दिया है यहाँ हमने, एडवोकेट जावेद शेख और एडवोकेट अलीशा शेख, 2 एकदम उच्च शिक्षित पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो जनता का काम करते हैं, जनता को मदद करते हैं। ऐसे 2 कैंडिडेट दिए हैं और मेरे को विश्वास है कि राबोड़ी में ये दो कैंडिडेट गारंटेड जीत के आने वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता का जिस तरह माहौल है, अभी जिधर हम लोग जा रहे हैं उधर उधर हमारा उत्स्फूर्त स्वागत हो रहा है। दूसरा मेरे को ये बोलने का है कि जो अल्पसंख्यक समाज को ये सरकार तकलीफ़ दे रहे हैं, हर बात में तकलीफ़ दे रही है, वो अल्पसंख्यक जो वो सरकार के साथ में राष्ट्रवादी एसपी और राष्ट्रवादी अजित पवार दोनों हैं। ये अभी तय हुआ है। पूना में देखो राष्ट्रवादी 2 राष्ट्रवादी साथ में आए गए और वो अजित पवार सरकार के साथ में है। पिंपरी चिंचड़ में 2 राष्ट्रवादी साथ में आए और अजित पवार सरकार के साथ में है। तो ऐसा धर्मान जातिवादी सरकार को मदद करने वाले राष्ट्रवादी को हम लोग उसके खिलाफ हम लोग पहला ये करेंगे। दूसरा, ये बीजेपी सेना तो है ही है, ये तो आपको मालूम है, इसने अल्पसंख्यक समाजों को बहुत तकलीफ़ दिया है, हर बात उल्टा काम कर रही है। और अब जनता का इधर बोलेगा खाली इस एरिया का, तो क्या परिस्थिति है अगर इस रास्ते का हालात है, टॉयलेट बाथरूम का हालात है, पानी का ठीक नहीं है, सब जूनी बिल्डिंगें हैं, बहुत है सब इधर यहाँ भी बहुत काम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी एडवोकेट जावेद शेख और एडवोकेट अलीशा शेख, ये 2 अच्छे पढ़े आदमी एडवोकेट कैंडिडेट दिए हैं। और जनता को मेरी विनती है, अभी हम लोगों ने आपको हाथ चिन्ह निशानी चाहिए था, पंजा निशानी चाहिए था, हम लोगों ने दिया है। अभी आपका काम है इनको जीत के लाने का, और मेरे को पूरा भरोसा है कि ये दोनों कैंडिडेट आएंगे 16 तारीख को। आप देखो ये दोनों कैंडिडेट जीत के आने वाले। पिंगले साहब, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह का ओपनिंग का उद्घाटन यहाँ पे जैसे कि आपके यहाँ पे बापूजी नगर में किया गया थाना राबोड़ी में, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, कांग्रेस की जो लड़ाई है धनशक्ति के खिलाफ जनशक्ति, लोकशाही बचाने की लड़ाई कांग्रेस यहाँ पे लड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि 7 उम्मीदवार सत्ता पक्ष के बिन विरोध यहाँ पे चुने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो हाथ है हमेशा लोगों के साथ में रहा है। और कांग्रेस ने जो आम लोगों के बीच में रहने वाले हैं, जो आम लोगों की समस्या यहाँ समझते हैं,
जो गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देने का, खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है, ताकि ऐसे लोग ये सभागृह में जाए और आपकी आवाज़ उठाए। आपने देखा होगा कि कितने सालों से यहाँ की सत्ता जिनके हाथों में है, कैसे बदहाल इस प्रभाग को बना के रखा है। कांग्रेस को इस प्रभाग को खुशहाल करना है, यहाँ की गुंडागर्दी कांग्रेस को ख़त्म करनी है। और सबसे बड़ी लड़ाई है वो लोकशाही बचाने की लड़ाई है, कि लोग चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ है कि कांग्रेस इस बार चाहिए, हम कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। इसके लिए कांग्रेस ने हर प्रभाग से यहाँ पे उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है, और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है यहाँ के गुंडागर्दी के खिलाफ ये वोटिंग करेंगे और कांग्रेस का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से यहाँ से जीत के आएगा। तो हमारे साथ एडवोकेट जावेद शेख हैं, जो पिछले कई सालों से राबड़ी में सोशल वर्क का काम कर रहे हैं। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से आप पिछले कई सालों से राबड़ी में सोशल वर्क का काम करते हो, कई कैंप्स लगाते हो, तो आज आप इलेक्शन में खड़े हो। पिछले कई सालों से आप इलेक्शन में लड़ने के लिए, टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार इच्छिता का फॉर्म भरने के लिए कर रहे थे, लेकिन इस बार आपको कांग्रेस ने फाइनली टिकट दे दिया है। 25 साल से आप मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे हमारे राबड़ी के लोगों के लिए? मैं एडवोकेट जावेद शेख, मैं हमारे कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले, कि जिन्होंने मुझको विश्वास दिखाया मुझ पर और एबी फॉर्म दिया। और साथ ही साथ में मेरी और एक जो हमारे कैंडिडेट है, और कैंडिडेट जो एडवोकेट आलिशा शेख, वो भी एडवोकेट है और मैं भी एडवोकेट हूँ। हम दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कांग्रेस पार्टी ने एबी फॉर्म दिया और हमको कांग्रेस का एज ए कैंडिडेट चुना। इसके लिए मैं हमारे कांग्रेस पार्टी का हमारे सतपाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब, हमारे जो 148 विधानसभा के हमारे जो प्रभारी है बरगे साहब, मात्री साहब, पिंगले साहब, इसके बाद में हमारे बुजुर्ग जो नेता हमारे साथ में है, और सभी जितने मेरे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी अनिस कुरैशी साहब, श्रीकांत मौर्य साहब, इन सब लोगों की मेहनत की वजह से ही आज जो है राबड़ी के अंदर कांग्रेस का पंजा घूम रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 20 सालों से राबड़ी का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास सिर्फ यहाँ के नगर सेवक का हुआ है, और इनका विकास आप देखोगे तो सब लोग देखिएगा कि इनके जो पैदल चल रहे थे आज वो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, और उनके घर और उनकी प्रॉपर्टी देखो तो 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। लेकिन राबड़ी वहाँ के भाई है, स्लम जो है पिछले 20 सालों से ना स्लम का डेवलपमेंट हुआ है। आप देखोगे मास नगर में तो वो आगे टॉयलेट जो है रास्ते से बह रही है, वहाँ के टॉयलेट को संडास के दरवाजे नहीं है, टॉयलेट को दरवाजे नहीं है। उसके बाद में लेडीज़ लोग परेशान हैं, चरसी गर्दुले लोग जो है लेडीज़ टॉयलेट में घुस जा रहे हैं, उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और जो पानी देखेंगे तो गंदा पानी आ रहा है, संडास का पानी आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमने ये मुद्दा उठाया था, उसकी वजह से राबड़ी के लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिला, टॉयलेट को दरवाजे मिले। जो लेडीज़ टॉयलेट के अंदर जो दरवाजे नहीं थे वो दरवाजे हमने लगा के लिए प्रशासन से, उसके बाद में लाइट लगा के लिए। इसी तरीके से हमने राबड़ी के लोगों को, जो बहुत से लोगों के इलेक्शन कार्ड नहीं थे, इलेक्शन बना के दिए। उसके बाद में जो कुछ ई श्रम कार्ड हो गया, उसके बाद में हमारे महिलाओं के जो प्रॉब्लम थे, मेडिकल कैंप लगाया हमने, मेडिकल कैंप के थ्रू लोगों की सेवा की, ई श्रम कार्ड बनाया। उसके बाद में इस तरीके से हम थाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंटिन्यू हम काम करते रह रहे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 20 साल में राबड़ी का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो थाना कांग्रेस पार्टी और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी और हमारे सतपाल साहब, इनके नेतृत्व में थाना कांग्रेस पार्टी इस बार एडवोकेट जावेद शेख, मैं और मेरी कलीग एडवोकेट आलिशा शेख, इनको पार्टी ने जो सिंबल दिया है कांग्रेस का, जो पंजा दिया है, वो ये बार राबड़ी में चलेगा। मैं पैनल नंबर डी से खड़ा हूँ, 10D, और मेरी जो कलीग है एडवोकेट आलिशा शेख, वो बी से खड़ी हुई है। हम कहना चाहेंगे कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम वचन देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो राबड़ी के जो बदहाली हुई है, रोड पे ट्रैफिक हो रही है, रोड के ऊपर पार्किंग के लिए लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लोग जो है रोज़ ट्रैफिक हो रही है, 2 गाड़ी अगर सामने से आती है तो पास नहीं हो सकती है, फायर ब्रिगेड अगर आती है, अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है। इस तरीके 20 सालों में ना इन्होंने पार्किंग दिया, ना इन्होंने डिग्री कॉलेज खोला, ना इन्होंने 24 आवर्स लाइब्रेरी खोली, ना नाइट कॉलेज खोला। इस तरीके से कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस तरीके से यहाँ जो है चरस गांजा जो है उभरते जा रहा है, यहाँ के जो हमारे तरुण पीढ़ी है बर्बाद होती जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरीके से
हमने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सद्भावना, हमने इफ्तार पार्टी रखी, हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ बुलाया। उसके बाद में सद्भावना रक्षाबंधन का प्रोग्राम रखा कि हम कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी को मिलजुल के एक साथ रखना चाहती है। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमने खुद ग्राउंड लेवल पर जाके हमने वो बहुत कोशिश की है। और आने वाले दिनों में एक जो हारमोनी रहती है, एक जो भाईचारा रहता है, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। बाकी जितनी भी पार्टी है वो आपस में लड़ा झगड़ा और वोट लो, इस तरीके से उनका कैरेक्टर है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक कांग्रेस पार्टी ये है जिसको 141 ईयर्स का इतिहास है और आने वाले दिनों में हमारा राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। और कांग्रेस ही जो है जिन्होंने पूरे देश का विकास किया है। और आज जो है जो फायर ब्रिगेड जो हमारा डिफेंस सिस्टम से जितना भी पाकिस्तान को जो हराया है अपना लड़ाई के अंदर, तो ये नेहरू जी का जो सोच थी और हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने जो कुछ पराक्रम दिखाया था, उसकी वजह से आज जो है हम जो है डिफेंस कर रहे हैं और हम दुनिया के अंदर एक अच्छी ताकत बन के उभरे हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। और आने वाले दिनों के अंदर हम राबड़ी से इंशाल्लाह हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब ये बार कांग्रेस पार्टी को चुने, क्योंकि कांग्रेस 20 साल के बाद में राबड़ी में आया है और आने वाले दिनों में ये कांग्रेस की पार्टी है जो राबड़ी के अंदर वो विकास लेके आएगी और सबका भला करेगी इंशाल्लाह। आलम शेख हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एडवोकेट बनाया और आज इस काबिल बनाया कि वो एक कैंडिडेट के रूप में राबड़ी से कांग्रेस की निशानी लेकर आज महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जिसने टिकट दी है मेरी बेटी एडवोकेट अलीशा आलम शेख को और जावेद वकील को कांग्रेस की, उनका शुक्र अदा करता हूँ। जैसा आपने बोले मुझे कि आपने बच्ची को पढ़ा लिखा के बड़ा करके करे ये करके, मैंने मेरी बच्ची के लिए नहीं, मेरी जितनी राबड़ी की बच्ची है और जो अभी गरीब है उनके लिए नीट और जितने भी नीट के एग्ज़ाम आते हैं, वकील के, डॉक्टर के, वो सब मैं फ्री कराऊंगा। वो भी मेरी सब बच्ची है, इसका कोई ने नहीं सोचा। पुलिस का खाता होने दो, वकील का खाता होने दो, एडवोकेट का खाता होने दो, जो भी खाते का नीट का एग्ज़ाम होगा वो बच्ची लोग को मैं एजुकेशन दूंगा मेरी बच्ची के बाद, ये मैंने दिल में ठाना था। अलीशा शेख जो कैंडिडेट है थाने महानगर पालिका के, जो निवडणूक इलेक्शन जो है थाने महानगर पालिका के 2026 के यहाँ पर होने वाले हैं, तो थाना राबड़ी से जो प्रभाग नंबर 10 से उम्मीदवार हैं एडवोकेट जावेद शेख और अलीशा शेख। तो हम अलीशा से जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो आज यहाँ पर ऑफिस ओपनिंग में आए, क्या कहना चाहेंगे राबड़ी के लोगों से और आपके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अलीशा आलम शेख, मैं कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हूँ। ठीक है, पंजा मेरी निशानी है। और आज हम यहाँ पर बापूजी नगर में ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए थे, मैं और एडवोकेट जावेद शेख। तो मैं आवाम से बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है, 20 साल में जो यहाँ का आस्थानिक नगर सेवक था, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया यहाँ के आवाम के लिए। सबसे पहली चीज़ तो उसने यहाँ के आवाम के घर तोड़ने के लिए सबसे पहली बात तो उसने आया। यहाँ पर अगर एक 1+1 रूम बनाते तो उसके लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के बाद में एफिडेविट मांगता है और पहली बात तो वो सीधा बोलता है कि नहीं बनेगा। ये कौन सा रूल है कि नहीं बनेगा करके तुम डायरेक्ट बोल रहे हो? तुमने क्या सपोर्ट किया है यहाँ के आवाम के लिए? उस टाइम के मेरे फादर जो है यहाँ के राबड़ी में जितने भी आवाम है उनके लिए हमेशा से खड़े हुए, चाहे वो क्लस्टर से रिलेटेड बात रहो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड बात रहो, चाहे वो नॉर्मल इंसान की बेसिक नीड्स के लिए बात हो। ठीक है, तुम एक नगर सेवक, 20 साल से तुम यहाँ पर नगर सेवक है, तुमने क्या किया यहाँ के आवाम के लिए? राबड़ी तो आज भी पहले जैसी ही बनी हुई है, तुमने क्या डेवलपमेंट किए 20 साल में? कुछ नहीं किए। इंशाल्लाह मैं ये वादा करती हूँ आवाम से कि अगर आवाम मुझे एक बार मौका देंगी तो मैं करके बताऊंगी। जो मैं सिर्फ बोल रही हूँ ना, जो इंसान सिर्फ बोल रहा है ना 20 साल से, वो सिर्फ बोल रहा है, करके तो कुछ नहीं दिखाया उसने। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये वादा करती हूँ कि मैं जितने जो भी चीज़ें मेरे फादर ने बोले हैं ना, मैं उस पर खड़ा उतरूंगी, आवाम की उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगी और आवाम के साथ रहूंगी, उनके हक के लिए लड़ूंगी और उनकी आवाज़ बन के उनके साथ चलूंगी हमेशा। ये मेरा वादा है।